नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इंस्टीट्यूट पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम डेली कैप्सूल के अंतर्गत 10 मई के इस डेली कैप्सूल का एनालिसिस करेंगे, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ हम अपने जीके को भी अपडेट करेंगे और साथ ही इसमें मैं बता देता हूँ छत्तीसगढ़ के भी करंट अफेयर इसमें मैं इंक्लूड किया हुआ हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन के साथ। आपको अगर लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, आप कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, जिंदल स्टील। क्या लगता है आपको? आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं कि किस कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील ने ये घोषणा की है कि वो इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। जो इनके MD CEO टीवी नरेंद्रन, इन्होंने भी अपने पद से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। टीवी नरेंद्रन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो टाटा स्टील के क्या थे, CEO थे। ठीक है, यहाँ पे बात आई हुई टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के बारे में मैंने भूगोल की क्लास में भी आपको बताया था कि इनका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, इनका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1907 में इनका स्थापना हुआ था। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों? इनका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। ठीक है, इनका जो स्थापना हुआ था टाटा स्टील का, वो किसने किया था? तो ये किया था जमशेदजी टाटा ने। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। और मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक सक्सेसफुली स्टील प्लांट अगर हम बात करेंगे वो रहा है। ठीक है, शुरुआती दिनों में जो सबसे पहला अगर सक्सेस जो रहा है स्टील प्लांट, वो इन्हीं के द्वारा जो है टाटा स्टील ही रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वर्तमान इनके चेयरमैन कौन है टाटा स्टील के, तो वो थे नटराजन चंद्रशेखरन जो है वर्तमान में क्या है, इनके चेयरमैन है। ठीक है, तो इसको जो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा कि किस कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की, वो है टाटा स्टील। एक और बात बता देता हूँ, टाटा स्टील ने टाटा पावर के साथ एक समझौता किया है। टाटा स्टील ने किसके साथ समझौता किया दोस्तों? टाटा पावर के साथ समझौता किया है। और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो टाटा पावर है, ये टाटा पावर को हाल ही के दिनों में जो है एडिसन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये जो टाटा पावर है, उनको जो हाल ही के दिनों में क्या प्राप्त हुआ था? एडिसन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो टाटा पावर को एडिसन पुरस्कार क्यों प्राप्त हुआ था? तो सामाजिक नवाचार के लिए। किस चीज़ के लिए दोस्तों? सामाजिक नवाचार के लिए जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सामाजिक नवाचार के लिए टाटा पावर को एडिसन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टाटा स्टील। बढ़ते अगला क्वेश्चन के दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया? 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको जो आंसर लगता है आप कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, असम। किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? आपको जो लगता है आंसर आप कमेंट करके तुरंत बताइए। हाँ, इसका सही आंसर है वो है झारखंड। झारखंड सरकार ने पान मसाला के अलग अलग 11 ब्रांड को जो है वो जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना, इस पर क्या लगा दिया है? इस पर बैन लगा दिया है। क्यों बैन लगाया है? क्योंकि इसमें जब इसका सैंपल लिया गया तो इसमें जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा जो है वो पाई गई। और आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है उसमें हार्ट की बीमारी जो है वो होती है ना, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी आप देख सकते हैं, हार्ट की बीमारी इससे होती है। इस कारण जो है झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है, इन्होंने जो है क्या लगा दिया है? 1 साल के लिए जो है झारखंड में क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ कि अगर हम बात करेंगे ये पान मसाला पर बैन लगाने वाले कौन से नंबर के हैं, तो ये तीसरा नंबर के राज्य है झारखंड, जिन्होंने पान मसाला पर बैन लगाया। इनके पहले 2 और स्टेट लगा चुके हैं। महाराष्ट्र ने भी लगाया है बैन। किसने? महाराष्ट्र ने लगाया था। और बिहार ने भी जो है पान मसाला पर बैन लगा दिया। तो तीसरा नंबर का राज्य कौन बन गया है? वो बन गया है झारखंड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे झारखंड के बारे में, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के जो CM है वो है हेमंत सोरेन। झारखंड के जो CM है वो है हेमंत सोरेन, जिन्होंने, ठीक है, अभी हाल ही के दिनों में जब चुनाव हुआ था उसमें जो है विजयी प्राप्त हुए थे। कौन? हेमंत सोरेन। अगर हम झारखंड के गवर्नर की बात करते हैं, झारखंड के राज्यपाल की बात करते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के कौन है दोस्तों? झारखंड के जो है वो राज्यपाल हैं। ठीक है, और एक और आपको बात पता होना चाहिए कि अगर प्रश्न आपको आएगा सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल कोल लिमिटेड है ना, सेंट्रल कोल लिमिटेड का या सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है बोलेगा, तो आप क्या बोलना? रांची। ये प्रश्न SBI में आ चुका है। ठीक है, SBI में आ चुका है। तो सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रांची में है ना। अगर आपको प्रश्न ऐसा पूछता है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया
कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो आप बोलना क्या? धनबाद। ठीक है, झारखंड का धनबाद जो है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही के दिनों में जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 2019 का चैंपियंस ऑफ चेंजेस 2019 अवार्ड प्राप्त किया था। क्या बोला मैंने? जो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनको पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी है, उन्होंने जो है चैंपियंस ऑफ चेंजेस 2019 अवार्ड दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? झारखंड। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसके दूसरे कार्यकाल की सिफारिश की गई? ये प्रश्न है कि दूसरे कार्यकाल की सिफारिश किसे की गई? आप ऑप्शन देख रहे हैं और इसका आंसर आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, ग्रेम स्मिथ, कुमार संकारा, मिशेल जॉनसन, टिम में। आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसके दूसरा कार्यकाल के लिए सिफारिश की गई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कुमार संकारा। देखिए, कुमार संकारा जो है वर्तमान में भी जो है क्या थे? ये एमसीसी के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके भी क्या थे? अध्यक्ष थे। लेकिन इनको जो है फिर से जो है क्या किया गया है? फिर से इनका जो कार्यकाल कुमार संकारा का बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कुमार संकारा के बारे में, तो ये कौन है? ये श्रीलंका के पूर्व कप्तान है। कौन है? श्रीलंका के पूर्व कप्तान है, जिनको जो है पूर्व में भी इसके पहले क्या थे? वो एमसीसी के अध्यक्ष थे। अब उनका कार्यकाल क्या कर दिया है? बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ कि जब इनका चुना गया, जब कुमार संकारा को चुना गया पहली बार, तो ये जो है पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन भी आ चुका है, पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष। इसके पहले कोई गैर ब्रिटिश अध्यक्ष नहीं बने थे एमसीसी के। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ग्रेम स्मिथ आया हुआ है। ग्रेम स्मिथ कौन है? तो ग्रेम स्मिथ जो है वो साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैं। ये जो है अभी वर्तमान में साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेट बोर्ड है उनके नए डायरेक्टर बने। कौन? ग्रेम स्मिथ जो है साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेट बोर्ड है उनके नए अध्यक्ष बने हैं, और ये पूर्व में साउथ अफ्रीका के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? कुमार संकारा। अब किस देश के हैं दोस्तों कुमार संकारा? वह है रावण वाले देश। कौन सा? श्रीलंका से। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो है इस जो हमारा सीरीज़ चल रहा है डेली कैप्सूल का, उसको आप शेयर करिए। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करिए। अगर आप लोगों में से कोई हमारे चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप शेयर भी कर दीजिए इस क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? अच्छा क्वेश्चन है कि मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? मुजफ्फराबाद को, गिलगित बाल्टिस्तान को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न समझ में आ रहा है कि जो भारतीय मौसम विभाग है उन्होंने जो है अपने जो मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? तो आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप कमेंट करके बताइए। इसमें आप कमेंट करके बताइए और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि बहुत से लोगों के पास ये पहुंच सके और बहुत लोगों को ये फ़ायदा हो सके। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में जो क्लासेस अब चल रही वो ऑनलाइन के माध्यम से ही चल रही है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान जो है उसको जो है वहाँ के जो मौसम है ना, उनका पूर्वानुमान अब कौन करेगा? भारतीय मौसम विभाग करेगा। आपको पता है जो भारतीय मौसम विभाग जो है उनका काम क्या है? ये मौसम का पूर्वानुमान करता है कि बारिश कब होगी, कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा। इस तरीके से बारिश ही नहीं, पूरे मौसम का ये क्या करता है? ये आप बोलना है पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मुजफ्फराबाद है और गिलगित बाल्टिस्तान है, ये कहाँ का एरिया है? तो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जो है पीओके का एरिया, ये हमारा भारत का हिस्सा है, लेकिन इसको किसने कब्जा कर लिया है? इनको जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया है। तो इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चूँकि हम मानते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, हम ये मानते हैं कि इनको जो है किसने हिल लिया है? इसने जो है पाकिस्तान ने छीन लिया हमारे से। हमारा कश्मीर है वो, क्योंकि एक कश्मीर इधर है, एक कश्मीर इधर भी है, तो ये हमारा कश्मीर है जिनको पाकिस्तान ने हमारे से ले लिया है। अब हम ये दर्शाते हुए भी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या करेंगे? हम अपने जो है सैटेलाइट के माध्यम से क्या करेंगे? पूर्वानुमान लगाएंगे। और आपको ये भी पता होगा कि हम अभी भी जो है कुछ सीटें जो है लोकसभा के छोड़ते हैं। आपको पता है ना, हम अभी भी जो चुनाव होते हैं उसमें जो है लोकसभा की सीट इस कारण इधर के लोगों के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कि हम इसको एक दिन जरूर लेके ही रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने इस पर क्या कर लिया दोस्तों? कब्जा कर लिया है। अगर यहाँ पे बात आई हुई है भारतीय मौसम विभाग का, यहाँ पे बात हुई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, इनका जो स्थापना हुआ था
है ना। इनका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? इनका जो स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था। भारतीय मौसम जो विभाग है इनका जो स्थापना हुआ था कब दोस्तों? 1875 में इसका स्थापना हुआ था। और इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। इनका जो मुख्यालय है कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपको बात पता होना चाहिए। मौसम विभाग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1875 में। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली में है। इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो अभी आपको पता होना चाहिए, मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, इनके जो वर्तमान अध्यक्ष है कौन है? मृत्युंजय महापात्रा इनके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। और इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको जो है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको? मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि किसका हिस्सा है? अभी वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, लेकिन ये किसका हम मान सकते हैं? ये भारत का ही हिस्सा है ना। और भारत का ये बोल सकते हैं कि एक मजबूत इलाका है जिसको हम आज नहीं तो कल जरूर लेके रहेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आपके पास मैप दिख रहा होगा, इसमें आपको पूरा डिटेल यहाँ पे है कि जो हरा हरा जो कलर का दिख रहा है ये जो हमारा हिस्सा है जिसको किसने ले लिया है? पाकिस्तान ने ले लिया है। ठीक, बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया है, तो उनका नाम कौन है, क्या है? जिनका जो है कार्यकाल क्या कर दिया है? बढ़ा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। श्रीकांत माधव वैद्य, नरेंद्र ध्रुव बात्रा, कपिल देव त्रिपाठी, संजय कोठारी। तो इस कौन है जो है ये आपको कमेंट करके आपको जल्दी से बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र ध्रुव बात्रा। आपको मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो वार्षिक सम्मेलन है वो इसी साल अक्टूबर में होना था। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो वार्षिक सम्मेलन है वो इसी साल अक्टूबर में होना था, लेकिन जानते हो कोविड-19 के कारण ये वार्षिक सम्मेलन नहीं हो पाया। और इसके बाद मैं बता देता हूँ कि इस सम्मेलन के बाद नरेंद्र ध्रुव बात्रा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जब नहीं हो पाया तो अब इसको स्थगित कब तक के लिए कर दिया गया है? इसको स्थगित जो है मई 2021 तक के लिए कर दिया है। अब जब मई 2021 तक के जो सम्मेलन को स्थगित कर दिया है, तब फिर से नरेंद्र ध्रुव बात्रा जो कार्यकाल है वो भी, इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इनका कार्यकाल जो है अक्टूबर तक था, क्योंकि उस समय वार्षिक सम्मेलन होना था, लेकिन ये जो सम्मेलन है वो कोविड-19 के कारण हो नहीं पाया। अब ये कब होगा? ये होगा मई 2021 में। तब तक के लिए नरेंद्र ध्रुव बात्रा का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। यह है नरेंद्र ध्रुव बात्रा, ये जो आपको चित्र में जो दिख रहे हैं ये है नरेंद्र ध्रुव बात्रा। अगर आपके पास बता देता हूँ, यहाँ पे श्रीकांत माधव वैद्य जो है वो कौन है? तो इनको हाल ही में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बनाया गया। कपिल देव त्रिपाठी को आपको पता होगा कि इनको जो है वर्तमान में राष्ट्रपति के जो है क्या बनाए गए? सचिव बनाए गए। राष्ट्रपति के क्या बनाए गए दोस्तों? सचिव बनाए गए। रामनाथ कोविंद जी के क्या बनाए गए? सचिव बनाए गए। किसको? कपिल देव त्रिपाठी को। और यहाँ पे बात करेंगे संजय कोठारी को, तो संजय कोठारी को हाल में ही मुख्य सतर्कता आयोग जो है बनाया गया। मुख्य सतर्कता आयोग जो है वर्तमान में क्या किया गया? बनाया गया। किनको? संजय कोठारी को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कार्यकाल क्या आंसर आ जाएगा? नरेंद्र ध्रुव बात्रा। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। 6वां नंबर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आप देखेंगे, गरियाबंद की किडनी रोग प्रभावित सुपेबेड़ा सहित अन्य 7 गांवों में 12 करोड़ 78 लाख की लागत से जल प्रदाय योजना किस नदी प्रदाय की जाएगी? मतलब किस नदी से जो है गांव इसके सहित सुपेबेड़ा के सहित वो जल दिया जाएगा? तेल नदी, उदयंती नदी, महानदी, इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ का है, आपको कमेंट करके इसमें बताना है कि किडनी रोग से प्रभावित जो सुपेबेड़ा है और उनके साथ साथ उनके आसपास लगे हुए 7 गाँव हैं, उनको जो है 12 करोड़ 78 लाख की जो जल प्रदाय योजना होगी वो किस नदी से होगी? आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि इनका जो फ़ायदा सबको मिल सके। और जो अभी नए होंगे और जो अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करिए और शेयर ज़रूर करिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा तेल नदी।
तेल नदी से जो है 12,78,00,000 की क्या किया जाएगा, सुपेबेड़ा सहित 7 गांव में क्या किया जाएगा, जल प्रदाय योजना किया जाएगा। पहले तो हम देखते हैं कि क्या है मामला। ये जो सुपेबेड़ा गांव है, देखेंगे आप, ये सुपेबेड़ा जो कि गरियाबंद जिला में है। कहाँ पे है, गरियाबंद जिले में है। मैं एक और यहाँ पे तस्वीर लगाया हुआ, देखो ये गरियाबंद जिला सुपेबेड़ा जो है देवभोग के विकास खंड पड़ता है और जिला कौन सा पड़ता है, गरियाबंद। यहाँ के जो लोग हैं वो गंभीर रूप से पीड़ित हैं, किससे, किडनी से। किससे पीड़ित है दोस्तों, किडनी रोग से। क्यों पीड़ित है, तो देखो इसके पीछे कारण ये है, ग्रामीण लोगों का कहना अलग है, सरकार का कहना अलग है। तो पहले तो हम सुन लेते हैं कि क्या है। जब परीक्षण किया गया तो ICMR ने, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ICMR ने जब सर्वेक्षण किया तो इस बात की पुष्टि किया कि यहाँ का जो पानी है उसमें फ्लोराइड घुला हुआ है। ICMR ने जब इनका सर्वेक्षण किया तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ के जो पानी है उनमें क्या घुला गया है, फ्लोराइड घुला हुआ है। ठीक। छत्तीसगढ़ के जो इंदिरा गांधी कृषि जो विश्वविद्यालय है, उन्होंने भी यहाँ के सुपेबेड़ा सहित अन्य गांवों के जो है, खासकर सुपेबेड़ा, वहाँ के मिट्टी का परीक्षण किया। ICMR ने वहाँ का पानी का किया, जब उसमें उनको क्या मिला कि फ्लोराइड की मात्रा मिला, फ्लोराइड घुला हुआ मिला। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ के मिट्टी का परीक्षण किया तो उसको क्या मिला, उनको यहाँ कैडमियम, उनको यहाँ क्रोमियम, मिट्टी में कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्व जो है इसमें मिला, जो कि बहुत जो है सीधा किडनी को ही हानि पहुंचाता है। बात समझ में आ गया। ये जो है जब सर्वेक्षण किया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा या ICMR के द्वारा, तब ये बात मिली। अब गांव वालों का क्या कहना है वो आप देखिए। गांव वालों का ये आरोप है, चूँकि गरियाबंद जो है आप जानते हो, गरियाबंद के जो देवभोग है वो आपको बहुत प्रसिद्ध है, एलेक्जेंड्राइट और हीरा के लिए। आपको पता है ना, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जगह है जहाँ पे जो है ये सब चीज़ मिलता है। एलेक्जेंड्राइट तो ऐसा है कि पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही जगह मिलता है, आपको पता होना चाहिए। एक तो साइबेरियन क्षेत्र रूस में मिलता है और एक अपने यहाँ जो है कहाँ मिलता है, ये देवभोग में मिलता है। ग्रामीणों का ये बोलना है कि पहले तो ऐसा कोई होता नहीं था। अरे भाई, ये होता है तो पीढ़ी पीढ़ी से होता। ये किडनी रोग है, अगर दिक्कत यहाँ पे मिट्टी में है, यहाँ के पानी में है, तो ये शुरुआत से होता, लेकिन ये अचानक अभी क्यों हो रहा है। तो ग्रामीण लोगों का कहना है कि जब यहाँ के जो हीरा है, यहाँ के जो एलेक्जेंड्राइट है, उनको खोदने के लिए, उनका सर्वेक्षण करने के लिए जब एक बड़े कंपनी को इसका ऑर्डर दिया गया, तब उन्होंने बोल सकते हैं आप एक षड्यंत्र के द्वारा यहाँ पे एक चीज़ फैलाया जा रहा है, ताकि यहाँ से ये लोग गांव को छोड़ के अन्य जगह चले जा सके और सुपेबेड़ा पे ये कब्जा कर सके। ये ऐसा ग्रामीणों का जो है आरोप है। बात समझ में आ रहा है। मतलब उन लोगों ने सीधा आरोप लगाया है कि यार अगर ऐसा है तो हमारा पीढ़ी जो पुराना आए हुए हैं उनको भी होना चाहिए था, ये अभी क्यों हो रहा है। ये आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। और ग्रामीण के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामीण लोगों का जो कहना है, उन लोगों का है कि ये जो मौतें जो हो रही है वो 2005 से मौतें हो रही है और 109 मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार के अकॉर्डिंग अलग है। सरकार बोल रही है कि ये जो मामला आ रहा है वो 2009 से आ रहा है और अभी तक मात्र 58 मौत हुआ है। ग्रामीण और सरकार का जो डाटा वो अलग है। आप अगर छत्तीसगढ़ के आप न्यूज़ देखेंगे तो आप कुछ ही दिनों में आपको ये बात मिल ही जाता है कि सुपेबेड़ा भी हाल ही में आप जानते हो, राज्यपाल महोदय भी वहाँ पे जाके दौरा करके आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी गए थे, भूपेश बघेल भी गए थे। आपको ये भी बता देता हूँ, एम्स का जो डायरेक्टर है वो भी वहाँ पर दौरा करके आए हैं। वहाँ पर आप बोल सकते हैं स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं, क्योंकि वहाँ का हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर यंग लोग जो है किडनी के कारण जो है उनकी मौतें हो रही है। इसके लिए अलग से सुपेबेड़ा वार्ड भी बनाया गया, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है। तो इन कारण जो है अभी ये घोषणा की गई है सरकार के द्वारा कि जल के लिए, क्योंकि जो भी दिक्कत हो रही है जल के कारण ही हो रही है, तो जल प्रदाय जो योजना है वो किस नदी से लाई जाएगी, तेल नदी से लाएगी। और ये तेल नदी जो है वो महानदी की क्या है, सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तेल नदी। ठीक है, चलो बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पानी हेतु नल के पानी को उपयोग करें, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। 7वां नंबर प्रश्न आपको आंसर करके आपको बताना है, कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की स्वास्थ्य अभी सुर्खियों में है। अजीत जोगी के जीवन पर लिखी गई किताब क्या है ना। 4 ऑप्शन आपके पास है, अनकहनी कहानियाँ, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेरिटल एरियाज, इनमें से कोई नहीं। जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके जो स्वास्थ्य अभी कल में ही जो है वो खबरों में आई थी, तो उनके जीवन पर लिखी गई किताब कौन सा है, ये आपके सामने दिखा देता हूँ। अजीत जोगी जी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इनका जो सीधा आंसर है वो है अनकही कहानियाँ। अनकही कहानियाँ पे इन्होंने अपने जीवन की सारी वृतांत जो है इन्होंने अपनी कहानी इस किताब पर लिखी। एक और बात बता देता हूँ, ये जो मैंने 3 आपको ये बुक लिखा हुआ है, ये तीनों बुक जो है ये अजीत जोगी की है। ये तीनों जो है वो अजीत जोगी जी की है। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये भी अजीत जोगी की भी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिफरेंशियल एरियाज, ये भी जो है किसकी है, ये भी जो है अजीत जोगी की है। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि उनकी जीवन पर आधारित, क्या लिखा हुआ है, जीवन पर आधारित, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक, चाहे राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे आप बात कर सकते हैं उनके जो है राजनीति से लेके, चाहे उनका जो है बचपन से लेके, चाहे आप वहाँ पे उनका जो नौकरी था, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था, वहाँ का लेके, इन सभी पर वो जो है उन्होंने किस किताब पे लिखी है, अनकही कहानियाँ पर लिखी है। और यहाँ पे बात करेंगे द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करेंगे, तो आपको पता होगा कि वो जो है कलेक्टर थे, तो कलेक्टर वो कहाँ कहाँ थे, तो वो MP के सीधी में थे, शहडोल में थे, इंदौर में थे, रायपुर में भी ये कलेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो इस समय के जो है उन्होंने कहानी जो है द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में बताया। ठीक है, ये भी उन्हीं की रचना है। अगर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरिफेरल एरियाज, तो इन्होंने जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो प्रशासन है उनके बारे में जो है इन्होंने इस कविता में बताया। लेकिन अगर पूरी कहानी अगर बात करेंगे पूरे जीवन पर, उन्होंने अनकही कहानियाँ के ऊपर बताया। कल की खबरों में ये बात आई हुई थी कि इनको जो है ये जब खा रहे थे गंगा इमली, तो इनके जो है क्या, इनके बीज से, गंगा इमली के जो बीज से इनको जो है दौरा पड़ गया। अभी तो हार्ट अटैक की बात सामने आ रही है ना, अब ये जारी जब बुलेटिन जब हो रहा है इनका मेडिकल बुलेटिन, उसमें फिर पता चल रहा है ये सब चीज़, है ना। तो इसकी शीघ्र स्वास्थ्य की ठीक होने की हम कामना करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको बात आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या जाएगा, अनकही कहानियाँ। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुँच गया है। 491.08 अरब डॉलर, 481.08 अरब डॉलर, 471.08 अरब डॉलर, 461.08 डॉलर। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आपको इसको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। ये देखिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना पहुंच गया उसको आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 481.08 अरब डॉलर। ठीक है, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 1.62 बिलियन डॉलर की वृद्धि होने के साथ साथ 1.62 बिलियन डॉलर, है ना, बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ साथ अब ये किस में पहुंच गई है, 481.08 अरब डॉलर की पहुंच गई है। और एक और बात बता देता हूं कि भारत जो है विश्व की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 8वां है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत जो है कौन से नंबर पे दोस्तों, 8वां है। तो आपके मन में आ रहा होगा सर पहला कौन है, तो पहला नंबर पे कौन है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, पहला जो है वो है चीन। पहला पे कौन है, चीन में है। और भारत कौन से नंबर पे है, 8वां नंबर पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 481.08 अरब डॉलर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। प्रश्न आप समझ रहे होंगे, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 56, 76, 96, 106। आप कमेंट करके इसका आंसर आप बताइए कि कितनी संख्या हो चुकी है सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की। तो इसका सही आंसर है कितना दोस्तों, 96। जो सुंदरवन है उसमें जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसकी जो संख्या हो गई कितनी हो गई है, 96 है। आपको मैं बता देता हूँ कि 2019-20 में जो है वो संख्या था कितना, 88, जो कि बढ़ के अब कितना हो गया है, 96। 88 से बढ़ के कितना हो गया है दोस्तों, 96 पहुँच गया है। जब सुंदरवन में जो रॉयल बंगाल टाइगर या बाघों की जो संख्या है वो 88 से कितना पहुँच गई है, 96 पहुँच गई है। और आपको पता होगा कि ये जो सुंदरवन है ये विश्व धरोहर है। सुंदरवन जो है क्या है, विश्व धरोहर है। और आपको पता होगा कि ये विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन का बाघों का जो है निवास है। क्या है, मैंग्रोव वन का जो है, यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे पाया जाता है मैंग्रोव वन। और आपको बता देता हूँ कि ये जो है सुंदरवन है ना, ये सबसे बड़ा जो है विश्व का क्या है, डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। और ये किस नदी पर पड़ता है, तो ये किस नदी पर, तो ये गंगा
और ब्रह्मपुत्र नदी पे संगम पर ही जो है ये क्या बनता है, सुंदरवन का डेल्टा बनता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 10वें नंबर क्वेश्चन है ना, ये हमारे बाग है ना। 10वें नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। 10वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो इसका आंसर क्या जाएगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया है, जो कि कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर एक लंबी नई सड़क बनाने का जो है, जिनका उद्घाटन उन्होंने किया। और ये किसके थ्रू जाएगा दोस्तों? ये पास जाएंगे LAC के करीब। क्या? LAC बोल रहा हूँ, LOC नहीं बोल रहा हूँ ना, याद रखना। LOC मतलब ये जो है पाकिस्तान से लगा होता है। LOC मतलब किसके साथ लगा होता है? पाकिस्तान के साथ रहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि किसके साथ लगा होता है दोस्तों? चीन के साथ लगा होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल वो पाकिस्तान के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ लगा हुआ है। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ है, मैकमोहन आपका किसके साथ? चीन के साथ। वो अलग चीज़ है दोनों, ये दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, तो उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का उद्घाटन किया किसने? राजनाथ सिंह जी ने। और इसमें इन्होंने किस दर्रा से होकर? लिपू लेक दर्रा से होकर जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने का। ये क्वेश्चन भी अच्छा से याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो नए मार्ग का उद्घाटन किया गया है वो किस दर्रा से होकर जाएगा? तो ये लिपू लेक दर्रा, किस दर्रा से? लिपू लेक पास, लिपू लेक दर्रा से होकर ये जाएगा। बात बता दूं मैं, पहले जो है जिस रोड से जाते थे, पहले जिस मार्ग से जाते थे, वहाँ पे जाने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए कम से कम 2 से 3 सप्ताह लगते थे। लेकिन अब इस मार्ग का जो उद्घाटन किया गया है उससे जो ये कम होकर इसको कितना महीना? 1 महीने में ये चला जाएंगे। ठीक है, 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। एक और बात बता देता हूँ कि ये जो कैलाश मानसरोवर के लिए जो नए मार्ग का है उनका स्थापना किसने किया, बनाया किसने? तो इनको बनाया है BRO ने, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने इसका निर्माण किया। सीमा सड़क संगठन का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो स्थापना हुआ था 1960 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। इनका जो मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1960 में हुआ था। जो BRO है उनका काम क्या होता है कि जो सीमा, अन्य देशों की सीमा और भारत की जो सीमा के साथ लगने वाले जितने भी रोड हैं उनको बनाने का काम कौन करता है? BRO, सीमा सड़क संगठन काम करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे भारत देश के अंदर अगर रोड बनाने का काम करता है तो उनका जो काम करता है वो कौन है? वो करता है परिवहन मंत्रालय के द्वारा, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या जाएगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये तो थे 10 क्वेश्चन। आप जल्दी से आप इसका आंसर आप लोग भी बताते चलिए। ठीक है, मन में आप बोलते चलिए। पहला क्वेश्चन के साथ हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? टाटा स्टील। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया? झारखंड ने। तीसरा नंबर, हाल ही में MCC के अध्यक्ष के रूप में किसने दूसरे कार्यकाल की सिफारिश की? कुमार संकारा। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? तो मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान, इसका इनमें से दोनों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगला क्वेश्चन, गरियाबंद के किडनी रोग में प्रभावित सुपेबेड़ा सहित अन्य 7 में 12 करोड़ 78 लाख की लागत से जल प्रदाय योजना किस नदी के प्रदाय की जाएगी? तो तेल नदी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की स्वास्थ्य अभी सुर्खियों में है। अजीत जोगी की जीवन पर लिखी गई किताब कौन सी है? अनकही कहानियाँ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? तो ये 481.08 अरब डॉलर। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की जो संख्या है वो कितना हो गया है? तो 96, से बढ़कर कितने हो गए हैं? 96। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये तो थे हमारे 10 क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज का जो क्लास है, जो 2:30 बजे वाला जो क्लास है, 2:30 बजे आज जो है हमारा हिस्ट्री का जो क्लास का जो टेस्ट है वो 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग 2:30 बजे जरूर आइए। क्या चीज़ का टेस्ट बोल रहा हूँ मैं? 2:30 बजे जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उनके आगे का जो टेस्ट होगा वो होगा। आप लोग जरूर दिलाइए और अपने जो
टेस्ट देने से क्या होगा कि अपनी जो तैयारी है उनका क्या होगा, परीक्षण होगा। और शाम 7 बजे जो है हम क्या करेंगे, साइंस का जो है, जो फिजिक्स का जो हम ताप एवं ऊष्मा है उसको भी हम शाम 7 बजे करेंगे। तो आज के आगे के 2 क्लास में आपको टाइम बता देता हूँ। 2:30 बजे जो है वो मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट होगा और शाम 7 बजे जो है फिजिक्स के ताप एवं ऊष्मा का जो है टेस्ट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।